कुछ बोल रखिएगा, आइए इधर। देखिए कितना खुशी का माहौल है, कितना खुश है कि मेडिकल फिट हो गई है। अभी कुछ बोल रखेगी। जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका रांची इंटरसिटी यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से आ चुका हूँ सीआरपीएफ सेंटर के बाहर में खड़ा हूँ और फिर से एक सिस्टर मिली है जो कि मेडिकल क्वालिफाई की है, ग्राउंड फिट है। और इसे हम आज पूरा जानेंगे ए टू जेड, जो भी प्रोसेस हुआ है। कि काफी बच्चों का सवाल था कि और भी कुछ बताइए, जैसे कि घाव हुआ, किसी का दाग हुआ, टैटू वगैरह, उस सब में भी पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या ये चीज। तो उसी को हम वही जानकारी हासिल करने के लिए फिर से हम आ चुके हैं, सीआरपीएफ सेंटर के बाहर में खड़े हैं अभी। तो आइए चलिए जानते हैं सिस्टर से। तो प्यारी बहन, आपका नाम क्या हुआ? सिमी मेहता। अच्छा अच्छा, ये आपका कब था रनिंग यहाँ पे? 23 अक्टूबर को कल था और आज 24 को मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया और अच्छा, अच्छा। फाइनली मैं मेडिकल अच्छा, फिट अच्छा। हो गई हूँ। ग्राउंड फिट हो गए ना, तब तो काफी खुशी की बात है। बहुत ज्यादा, आप मेरे फेस से ही देख सकते हैं। मैं वही बहुत तो हम खुश देखे, हूँ। आप बहुत खुश थे ना। तो हाँ। अब बताएंगे पूरा ये जो भी हुआ प्रोसेस, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप बताइएगा। जैसे कि आप रनिंग के लिए आए थे, कितना टाइमिंग था, रिपोर्टिंग टाइम था, और यहाँ जब ले जाया गया तो क्या क्या कराया गया? अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ये क्या बोलते हैं, मेडिकल वगैरह। हाँ मेडिकल ही बताइएगा। और ये यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, डॉक्यूमेंट का भी बारे में बताइए। ठीक है। जैसे कि मेरा 23 को फिजिकल था, तो मैं 23 को आई थी यहाँ पे। हाँ 22 को ही आ गई थी शाम को। 23 को मेरा फिजिकल था। उस दिन तो 5 बजे रिपोर्टिंग था। रिपोर्टिंग के बाद वो कुछ फॉर्म भरवाते हैं स्टार्टिंग में, 1-2 घंटा का प्रोसेस होता है। हाँ। उसके बाद फिर 9 बजे मुझे मतलब हम लोग सभी को इस ग्राउंड में मतलब रोड पे लाया गया बस से। उसके बाद 9:14 तक हम लोग का रनिंग कंप्लीट हो गया था। हाँ। फिर 9:14 में फिर वापस से हम लोग ग्राउंड गए। फिर ग्राउंड में वहाँ पे कुछ फॉर्म भरवाया गया। ग्राउंड में या फिर सेंटर के अंदर में? वही सेंटर हाँ ही, सेंटर, ग्राउंड मतलब हाँ जहाँ पे मतलब, हम हाँ लोग का अच्छा अच्छा, सारा हाँ फॉर्मेलिटीज हाँ कराया जा रहा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ कुछ फॉर्म वगैरह भराया गया। फिर 1-2 घंटे का मतलब ऐसे ही बीच में कैंप के अंदर ही वहाँ पे ब्रेक दिया गया, जिसको लंच करना है, ये ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी खाना था कुछ खाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग को डीवी के लिए बुलाया गया। तो डीवी के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत खुद ही मेरा खुद का बहुत बड़ा स्ट्रेस था, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। अच्छा अच्छा। और ओबीसी मेरे पास 23 का नहीं था, जो कि क्रूशियल डेट में 23 ही आ रहा है। हाँ तो 24 का बना हुआ था, जिसकी वजह से मैंने 23 के लिए एनेक्सर 7 बनाया था, क्योंकि अच्छा ओबीसी के लिए वही अच्छा, बनता है। एनेक्सर 7 चाहिए ओबीसी के लिए। हाँ, अच्छा तो एनेक्सर 7 तो चाहिए, बहुत सारी लड़कियां लाई थी। हाँ। लेकिन एनेक्सर 7 में भी एक कंडीशन है कि उस एनेक्सर के अंदर लिखा होना चाहिए वैलिड फॉर द ईयर। अच्छा जैसे अच्छा वैलिड फॉर द ईयर में 23 होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर में 22 से 23। अच्छा अच्छा ये अगर लिखा हुआ है एनेक्सर 7 में तभी हाँ। एक्सेप्ट हो रहा था, और मेरा लिखा हुआ था अच्छा अच्छा फाइनली। अच्छा। तो वो मेरा एक्सेप्ट हो गया। फिर डीवी होने के बाद फिर थोड़ी अच्छा, देर, ये डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा जैसे कि? एक 10th का सर्टिफिकेट लगा। हाँ। सीबीएसई वाले का तो मार्कशीट और वो सारा एक ही में होता है। और जैसे जैक बोर्ड वाले का शायद पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग हाँ अलग है, तो वो प्रोविजनल। दोनों ले आए थे जिनका जो कंसिडर हो रहा अच्छा था। अच्छा। एक लोकल रेसिडेंशियल लग रहा था हाँ। और एक था वही कास्ट सर्टिफिकेट जो मेरा ओबीसी का था, और अच्छा नहीं होने पे वो एनेक्सर चल रहा अच्छा था। अच्छा। इतना। ये अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं हो तो एनेक्सर से चल जाता है काम? हाँ, चल जा रहा है, बट उस एनेक्सर में जैसे मेरा ओबीसी का था हाँ वैलिड फॉर द ईयर, और उसमें फाइनेंशियल ईयर जिसका नहीं लिखा हुआ था हाँ। उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा अच्छा था। अच्छा ऐसी अच्छा। और भी लड़कियां थी जो लेके आई थी, बट उनका कंसीडर नहीं हुआ और अच्छा मेरा हो गया अच्छा, था। उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया या फिर टाइम रिजेक्ट नहीं, उन लोग को टाइम नहीं मिला। हाँ जो मतलब 23 से पहले की थी हाँ। उनको मतलब कि जैसे 23 से पहले थी तो उनको यूआर में डाल दिया गया। अच्छा और अच्छा। जिनका मतलब जो 23 से पहले थी यूआर में डाल दिया गया। हाँ। उसके बाद मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारी लड़कियां बोल रही थी सर प्लीज टाइम दे दीजिए, स्कोर नहीं है, लेकिन नहीं दिए वो। अच्छा नहीं दिए गए। नहीं, ओवर एज वाले को टाइम मिला, लेकिन उसमें तो मेरे मेरे ग्रुप में तो कोई नहीं थी। अच्छा अच्छा। और जब आप लोगों को वहाँ लिया गया अंदर में, बायोमेट्रिक वगैरह जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टार्टिंग बाद में तो में, बायोमेट्रिक है, वो हाँ सब बेसिक है, ऐसे वो बेसिक सबको है, पता सबको है पता है। इसमें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब आप लोगों फिर को ले उसके गया बाद गया तो थोड़े केस दिन, नंबर दिया गया होगा? वो तो हाँ वो तो, हाँ भैया वो स्टार्टिंग का तो ही था ना। स्टार्टिंग में तो प्रोसेस हाँ। है ही। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग को एक हॉस्पिटल ले जाया गया वो एक्सरे के लिए। रुकिए, अच्छा एक एक चीज हमको जानना था। जैसे किसी के पेट में दर्द है, क्या कि लड़कियां लोग काफी प्रॉब्लम होती है कुछ। हाँ। तो अगर कोई अगर ऐसा है जिसका पेट उट में दर्द हो या कहीं पे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, तो अगर टाइम को पोस्टपोन कराना चाहे किसी दिन के लिए तो वो हाँ, दे रहे तो हैं कि नहीं? ये चीज है, जैसे हम लोग का हाँ 86 का बैच बना था। अच्छा अच्छा। उसमें एक लड़की थी जो कि रनिंग से पहले उसका स्टमक बहुत गंदा मतलब पेन हाँ होने लगा, तो वो बोली कि मैम मतलब मैं रनिंग करना चाहती हूँ बट बहुत स्टमक पेन हो रहा है। तो हाँ मैम और सर जितने भी थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे। हाँ। वो ये कंडीशन रख रहे थे कि बच्चा अगर एक बार तू दौड़ जाती है तो तुमको बाद में फिर नहीं मिलेगा दौड़ने। फिर उसके बाद क्या था कि मतलब जैसे वो बोली मैम बोली कि आप हाँ। अगर जब तक अभी फिजिकल चल रहा है उसके बीच में अगर डेट आप एक्सटेंड कराना चाहती है हम्म, तो वो हो रहा है। अच्छा अच्छा, हो मतलब जा आप रहा है करा मतलब, सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं। पेट वेट में दर्द है, गल्स हाँ इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सटेंड करते अच्छा रहे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। नहीं। उसके बाद में फिर उसके बाद बताइए। फिर वही एक्सरे हुआ, ब्लड सैंपल लिया गया, यूरिन सैंपल हाँ लिया गया।
और नेक्स्ट डे फिर मतलब फिर उसी दिन इतना होने के बाद शाम में बता दिया गया कि आपके मेडिकल कब होगा। जैसे मेरा 23 को फिजिकल हुआ, 24 को मेरा मेडिकल हुआ, जैसे आज। तो फिर आज मेडिकल में क्या हुआ, मेरा 7 बजे रिपोर्टिंग था। 7 बजे रिपोर्टिंग के बाद फिर वहां पे बुलाया गया, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद फिर जहाँ पे मतलब डीएमई हो रहा था मेडिकल वाला, तो वहां बुलाया गया। और वहां पे फिर सबसे पहले मुझे तो वो लेटर वाला मतलब डिस्टेंस विजन का टेस्ट हुआ। वो आई चार्ट कौन सा था, वही वाला था क्या? ये जो हम डाले थे ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन AX वाला ही था। तो उसके बाद फिर पहले डिस्टेंस विजन हुआ, फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला जिसको होता है, मतलब कलर विजन वाला हुआ। और उसी बीच में फिर नौकनी जिसका फिर कान, आंख, दांत सब कुछ देखा गया वहाँ पे। अच्छा, ये दांत में क्या चीज देखा जा रहा है? जैसे दांत में वैसे तो मैम किसी को कुछ मतलब पॉइंट नहीं दी, कैविटी वगैरह है तो अब वो ठीक करा के ही आना पड़ेगा। ऐसे हम लोग के वाले बैच में तो किसी का नहीं निकला, मेरा तो पूरा प्रॉपर था सब कुछ। और उसके बाद फिर सारा कुछ एक ही बार में हो गया, मतलब जिसको नौकरी वगैरह। हम लोग का 25 का बैच था मेडिकल में, जिसमें से एक लड़की एब्सेंट थी। 24 आए थे, 19 फिफ्ट हुई और 5 को री मेडिकल मिला। और री मेडिकल में हीमोग्लोबिन कितना कितना चाहिए? स्टैंडर्ड में भी 10 प्लस ही होता है, उसका 10 नीचे था, वो बताया नहीं जा रहा है हम लोग को। पिछले बार ये रिव्यू लिए थे तो दीदी बोले कि 10 to 14 होना कंपलसरी है। हाँ वही 10 प्लस होना चाहिए। और 10 के नीचे किसी का 9.5 भी हो रहा है तो कम कर दे रहे, वो री मेडिकल में हो जाता है क्वालिफाई। जैसे बोले कि आप मेडिकल में, तो ये मेडिकल में जैसे कोई टैटू वगैरह बना लिए, उसको पॉइंट दिया जा रहा है क्या? अगर परमानेंट है वो टैटू तो वैसा कुछ तो बताया नहीं गया, लेकिन अगर टेम्परेरी कुछ घाव जल गया है ऐसा कुछ है तो वो कंसिडर हो रहा है, मतलब उसके लिए टाइम दे रहे हैं, वही री मेडिकल दे दे रहे हैं। जैसे कि दाग उग हो किसी प्रकार, वही कह रहे हैं ना, दाग हो गया या टेम्परेरी कुछ भी चोट लग गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए मतलब मैम लोग देख रही है कि वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो उसके लिए टाइम दे रही है। वैसा कुछ नहीं है, उसमें पॉइंट नहीं मिल रहा। और भी कोई कुछ वैसा चीज है क्या जिसे हम आपसे हम ना पूछे हो? ऐसा तो नहीं है, ऐसे मेडिकल जितना नॉर्मल होता है एज यूजुअल सब बताते हैं। नौकरी चेक होता है, दांत चेक होता है, कान चेक होता है, आंख चेक होता है, उसके बाद फिर फ्लैट फिट वगैरह, फिर ये मेरा कैरी एंगल भी चेक हुआ था। और वैसा कुछ नहीं, फिंगर वंगर का नॉर्मली चेक हुआ था। मैम अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरे वाले में। तो जो भी आना चाह रहे हैं तो ये जो वीडियो को देख के आएंगे उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश यही देना चाहेंगे? जिसका प्रैक्टिस है वो तो फिजिकल क्लियर कर लेंगे, और मेडिकल तो वो हम लोग के कंसिडर पहले पता होता है। जैसे बेसिक किसी का आंख खराब है तो उसको पहले से पता है कि मेरा आंख खराब है, ऐसे तो डर के ना आए, अच्छा अपना बेस्ट दे, जो भी है वो भगवान के भरोसे। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू भैया। चलिए, इतना अच्छा कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और इतना अच्छा जानकारी दिए। चलिए, यही था आज का इन्फॉर्मेशन। तो मान लो अगर और किसी प्रकार के अगर कोई डाउट्स होती है तो आप हमसे पूछे, कमेंट्स करें, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यार आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सिस्टर क्या कहना चाहें, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ बोल दीजिए इसके लिए। कर दीजिए, क्योंकि मैं भी भैया आप ही का देख के आई थी। यहाँ पे रनिंग का बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा था कि क्या हो रहा होगा, नहीं आपने साइड से वीडियो बस आप थोड़ा क्लियर वीडियो बनाइए, उससे सबको पता चले। अब नहीं बनाने के अलावा अब नहीं आते हैं बनाने, अब नहीं बनाने दिया जा रहा है। कोई बात नहीं भैया का प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब सारे स्टूडेंट को हेल्प किया CRPF कैंप के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके चलिए।